मेरे मौला करम हो करो, मेरे मौला करम हो करो, मेरे मौला करम हो करो, मेरे मौला करम हो करो। तुझसे फरियाद करते हैं हो, तुझसे फरियाद करते हैं हो, मेरे मौला करम हो करो, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला करम हो करो, मेरे मौला करम हो करो। और बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, मौला बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए घर एक हो, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला करम हो करो, मेरे मौला करम हो करो। ये ज़मीं और ये आसमां मौला तेरे कब्ज़े में दोनों जगह, अल्लाह ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में दोनों जगह, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, सबकी सुनता है तू ही सदा, सबका रखता है तो ही भरो, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला करम हो करो, मेरे मौला करम हो करो। ओ करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार हो, करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार हो, करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार हो, करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा ऐ दो जगह के ताजदार, जानो दिल तुम पर फिदा
दो जहां के ताजदार, मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, आपकी कुछ कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो ईमान की वजह से और सवाब के लिए शब कदर का क़याम करेगा, इसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर और मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर और मेरे साथ मौजूद है मेरी को साइमा सिद्दीकी। हमारी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, कि नूर फैला हुआ आज की रात है, कि चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कि चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कि कौन जलवा नुमा आज की रात है। नाज़रीन, आज 27वीं शब है, आज मुमकिना शब कदर है, आज रात सवाब कमाने की रात है, आज रात गुनाहों से तौबा करने की रात है, आज रात गुनाहों से मग़फ़िरत मांगने की रात है। ये वो रात है कि आज की रात जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करें, दुआएं मांगे और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मुझे और साइमा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। साइमा, क्या कहना चाहेंगी आज की रात के हवाले से? आज की रात के हवाले से कहना चाहूँगी, करामत के ताक रात हम तलाश कर रहे होते हैं ना कि तमाम रातों में कौन सी ताक रात है, लेकिन मैं कहती हूँ कि वाकई जो एक 27वीं शब की एक ताजगी और एक जो शगुफ्तगी महसूस होती है ना, वो लगता है कि यही वो रात है कि जो मैसर है। एक तो ताक रात है, फिर साथ में शब जुम्मा भी है और बहुत सारी बातें अगर की जाए तो पाकिस्तान का कहते हैं ना कि आज़ादी का एक सिलसिला भी हमारे 27वें रोज़े की तरफ जा रहा है। तो जो देखने वाले उनसे मैं यही कहूँगी कि आज की रात वो सब कुछ आज अपने रब ताला से मांगें जो मांगना चाहते हैं, कि वो अपने गुमान से बढ़कर अता कर। बेशक ऐसा ही है। और चलते हैं अपने मेहमानाने गिरामी की जानिब। ब्रेक से कबल नाथवा आकिब साहब जो है नजराना अकीदत पेश कर रहे थे, उनके बाद सैयद आलियान हुसैन साहब ने नजराना अकीदत पेश किया और मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं मरकजी जनरल सेक्रेटरी फैट फाउंडेशन पाकिस्तान जनाब मोहम्मद हम्माद मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं हमारे साहब? खैरियत से हैं? आपको हमारी बस में बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके साथ मौजूद हैं यूथ सोशल एक्टिविस्ट जनाब उसामा कायम खानी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं उसामा साहब? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? आपको भी हमारी बस में बहुत बहुत खुश आमदीद। और हमारे दाएं जानिब मौजूद हैं जी, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं नाथवा आकिब अली कादरी और उनके साथ साथ यहाँ मौजूद है अब्दुल बासित राना सोहरवर्दी। सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद। आप तो वो नाथवा हैं कि हर बज़ में इनके बगैर नामुकम्मल सी महसूस होती है मुझे। खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। जो भी चैनल ट्यून करें बासित भाई बैठे नजर आ रहे होते हैं। मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, उनकी मेहनत का नतीजा है ना, मैं कुछ भी नहीं, मैं खाकसार बन। माशाल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी खूबसूरत आवाज में नजराना अकीदत 2-3 अशआर पेश कर देता हूँ। काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। और क्या ख्वाहिश, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता,
उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया आ जाता। रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, फिर मुझे राह मुहम्मद में बिछाया आ जाता। और एक शेर मुझे याद आ रहा है आज की रात की मुनासबत से, किसी का कोई तो होता है इतने लोगों में, किसी का कोई तो होता है इतने लोगों में, हमारा कोई नहीं है हुजूर देखे ना, हमारा कोई नहीं है हुजूर देखे ना। क्या बात है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रखे, आबाद रखे। क्या बात है। सैयद आलियान भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगी उससे पहले हमाद मेमन साहब की जानिब आऊँगा। हमाद मेमन साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो फेथ फाउंडेशन पाकिस्तान है ये किन शोबेजात में काम कर रही है? अच्छा, फेथ का मैं पहले थोड़ा तारुफ करा दूं कि फेथ फाउंडेशन फेथ फाइटिंग थैलेसीमिया 1970-80 से अल्हम्दुलिल्लाह थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए काफ़ी काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और शुबजात के अंदर थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए ख़ास तौर पे हम उनकी अद्वियात देना, उनको उनका इलाज मुआवजा, उनके लिए एजुकेशन, उनके लिए रोज़गार, तमाम एक जो पेशेंट्स के इर्द गिर्द तमाम चीज़ें जो होती हैं तमाम हमारा इदारा उनको देता है। राशन से लेकर उनके एजुकेशन स्पॉन्सर करना, उनको रोज़गार देना, उनकी इलाज मुआवजे में उनकी हेल्प करना और तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा कर रहा होता है उनके लिए। और हमारे पास पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट रजिस्टर्ड हैं, जो हमारे पास कराची भी आते हैं, सिंध से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, KPK से भी आते हैं और इलाज करवाते हैं। ठीक है, माशाल्लाह। उसामा भाई, आपकी जानिब आऊँगा, क्या कहना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से? पहले मैं आपसे मैसेज लेना चाहूँगा, और जो आज की रात है मुमकिन शब कदर है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से मेरा यही मैसेज है कि खास क्योंकि मैं एक सोशल और यूथ एक्टिविस्ट हूँ, तो यूथ से मेरी गुजारिश है कि जो सैर सपाटे पे हम लोग निकलते हैं आज, बिल्कुल ऐसा ही है, इसको जो है ना वो करके हमें जो है इबादत करनी चाहिए। और ये मुमकिन शब कदर भी और शब जुमा भी, क्योंकि जो निशानियाँ मिल रही हैं बहुत सारी, तो अल्लाह पाक हम सबको शब कदर के बरकत से जो है वो बिल्कुल ऐसे। अच्छा साहिबा, अल्लाह ताला ने कुछ पर फोकियत दी है, और कितने मजे की बात है माशाल्लाह कि महीनों में सबसे ज्यादा फोकियत रमजान को दी, दिनों में सबसे ज्यादा फोकियत जुम्मे को दी, और रातों में सबसे ज्यादा फोकियत शब कदर। आज सारी चीजें यहाँ पर सारी चीजें मौजूद है। हकीकत में कहते हैं ना कि मांग सकते हैं तो मांग लेंगे, क्योंकि वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाने, वो करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाना। क्या बात है। अच्छा उसामा भाई, आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल एक इशू बहुत चल रहा है, ये दरिया सिंध से जो कैनाल निकाली जा रही है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? करामत भाई, ये जो एक इशू चल रहा है ये एक पूरे पाकिस्तान का मसला है। इसके ऊपर मेरा ये कहना है कि हमारा मुल्क जो है वो एक ज़री मुल्क है, जो कि 70% ज़राअत से ही लोग इसके वाबस्ता हैं। खासकर अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध में तो सारे ही लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, और सिंध के साथ साथ ये जो सिंध के शहरी इलाके हैं, कराची, जो क्योंकि अगर पहली बात तो हम उसके ऊपर अगर कनाल बना ली जाएगी, उसके ज़रिए कोऑपरेट फार्मिंग करेंगे, इससे जो छोटे छोटे ज़मींदार लोग हैं उनको बड़ा नुकसान होगा, उनको पानी नहीं मिलेगा। खासकर हम सिंध की बात करेंगे, हम सिंध में रहते हैं, सिंध के जो ज़मींदार तबकात हैं, छोटे ज़मींदार, उनको बड़ा नुकसान होगा, जिससे खाने पीने की अशिया की फराहमी भी पाकिस्तान में ज़ाहिर सी बातें कम होगी, दरामदाद मलाक उसमें भी मसला आएगा। इसके साथ साथ अगर कराची की बात किया तो कराची को ये नुकसान होगा कि एक ख़ास मिकदार दरिया के पानी की समंदर में गिरती है, जिसकी वजह से बहुत सारी आबी जो जानवर हैं उनको फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ मैंग्रोव के जंगलात हैं वो भी इससे ख़त्म हो जाएंगे अगर दरिया का पानी समंदर में नहीं गिरता है, और समंदर जो है वो अपनी जगह छोड़ के जजीरों की तरफ बढ़ता है, ज़मीन खा जाता है आम ज़बान के लिए, जिससे जो है हमारे कराची को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। कराची के इतराफ़ में जो जजीरे हैं छोटे छोटे, उनको बड़ा नुकसान होगा, माहीगीर कम्युनिटी को नुकसान होगा, खासकर सिंध को बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ है वो ज़मींदार घराने से है, हमारी सारा सबका ही ज़मींदार घराने, सबको ही
गंदुम खानी है, मिर्ची खानी है, सबका किसी ना किसी तरीके से जमींदारी से लिंक आ पड़ता जाता है, हाँ, लिंक पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई जो ये कनाल का सिस्टम है इसको बन किया जाए, इसके कुछ मुतबादिल रास्ते देख लें। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट है कि जो है कनाल के थ्रू जो है कोऑपरेट फार्मिंग की जाए सेहराओं की, लेकिन इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, फायदे कम हो रहा है, नुकसान ज़्यादा लोगों को हो रहा है। तो कुछ ऐसे काम कर लिए जाए, मिसाल के तौर पे आप जो है जो नहरी निज़ाम ऑलरेडी है या जो बरसाती नाले बने हुए हैं सिंध के अंदर, उसके ऊपर छोटे छोटे डैम बना लें जिससे पानी को रोक लें और फिर उससे कोऑपरेट फार्मिंग कर लें। या जो कनाल बने हुए उस कनाल में चरखा लगा के बिजली पैदा करी जा सकती है, छोटे छोटे डैम के जरिए मतलब मुल्क को माशी तौर पे किसी और तरीके से लोगों को फायदा भी होता रहे, मुल्क की माशियत भी बहाल हो जाए। को ऐसे काम कर लें, ऐसे ना करें कि आप खाली जो है कुछ लोगों को नवाजें और बहुत सारे लोगों को नुकसान हो। तो आपका मौक़िफ़ ये है कि कनाल जो है ये नहीं निकालनी, कनाल नहीं, मेरा क्या है, पूरे पाकिस्तान का मौक़िफ़ ही होना चाहिए कि कनाल नहीं निकालने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा छोटे तबके के लोगों को नुकसान होगा। हालांकि कोऑपरेट फार्मिंग से सिर्फ जो अमीरजादे हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको वो जमीन अलाट की जाएगी लाखों एकड़ के हिसाब से, छोटे जमींदार को पानी नहीं पहुंचेगा। अभी भी मेरे दोस्तों से मेरी बात हो रही है, हमारे इलाके में सबसे ज्यादा दुनिया की बेहतरीन मिर्ची पाई जाती है कुंदरी मिर्च, लाल मिर्च। अब वो मेरे दोस्तों छोटे छोटे जमींदार हैं, वो कह रहे हैं कि भाई 40 एकड़ हमने पिछले साल पोखी थी, अभी सिर्फ 2 एकड़ पोखी है, क्योंकि हमें पानी अभी भी नहीं मिल रहा और हमें ये भी पता है कि आगे पोख के नुकसान होगा। तो इससे आपकी मुल्क को ही नुकसान देखा जाए तो हर चीज इससे तो कनेक्ट हुई हुई है, डेफिनेटली, बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह जमींदार है तो आपकी जमीनों पे क्या क्या उगता है? हमारी जमीन पे जो है गंदुम लगती है फसल, उसके अंदर और तूरिया लगता है, ठीक है। और जो दूसरी वाली क्रॉप आती है जो अभी आएगी उसके अंदर मिर्ची लगती है और फुट्टी लगती है, कॉटन लगती है। कुछ सौगात हमारे लिए लेकर आए आप? आपके लिए लेकर आएंगे इंशाल्लाह। आपको अपनी मिर्ची भी आएगा, मिर्ची जरूर भाई, ये मिर्ची देंगे, मिर्ची जरूरी है। अच्छा, हमाद मेमन साहब आपकी जानिब आऊंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप थैलेसीमिया पर काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो बताएं ये थैलेसीमिया है क्या बीमारी? थैलेसीमिया एक मौरूसी बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि पेरेंट्स से, वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होता है। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि 2 पेरेंट्स मेल फीमेल जब एक निकाह की तरफ जाते हैं तो पहले टेस्ट कराना थैलेसीमिया का बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी यंग जनरेशन के लिए ख़ास तौर पे जो जा रही है उसके लिए मैं पैगाम दूंगा कि वो शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी कराएं, ताकि आने वाली नस्ल को हम थैलेसीमिया से बचा सकें। अब थैलेसीमिया है क्या? थैलेसीमिया जिगर खून नहीं बनाता बच्चों का। 2 माइनर, हम जैसे यहाँ 6-8 लोग मौजूद हैं तो उसमें से हो सकता है 1 माइनर हो। अगर ये भी माइनर से शादी करेगा तो सिंपल मैथ का फॉर्मूला है --+। तो हर प्रेगनेंसी के अंदर चांसेस होंगे कि 25% चांसेस होते हैं कि एक बच्चा थैलेसीमिया का लाजमी हो, 4 में से या 1 होगा या तमाम। कतई कलामी की माफी चाहता हूँ, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि हर शख्स को शादी से पहले टेस्ट करवाना जरूरी है, लेकिन हमारे यहाँ तो रुझान नहीं है माजरत के साथ। बिल्कुल रुझान नहीं है। किस तरह से ये रुझान पैदा होगा, इसके लिए क्या कर रहे हैं? पे बड़ी अवेयरनेस दे रहे हैं, अवेयरनेस की है, प्रिवेंशन प्रोग्राम्स किए हैं हमने पूरे पाकिस्तान में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, खासतौर पे कॉलेजेस के अंदर जाके हमने सेमिनार्स कंडक्ट किए हैं। ठीक है। और असेंबली कौन से टेस्ट कहलाते हैं? HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा, बहुत बेसिक टेस्ट है, इतना कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर कोई नहीं करा सकता तो वो हमसे रब्ता कर ले, हम उसकी मामनत कर देंगे। उसके असल मतलब अवेयरनेस ही नहीं है ना, लोगों तक ये पैगाम जाएगा तो लोग टेस्ट करवाएंगे। सिंध के लेवल पर, खासतौर पर अंदरूनी सिंध जो हमारा गाँव का एरिया है या बलोच बेल्ट है या KP के है, वहाँ पे इसकी अवेयरनेस नहीं है। और कजन मैरिजेस, यस, फैमिली में शादियाँ होती हैं जो कि ये सिर्फ थैलेसीमिया नहीं आएगा उससे। अगर खानदान में आपके दादा को दमा था, इस्तेमा था, तो वो भी बच्चे के अंदर आ सकता है। शुगर थी तो वो भी आ सकता है। तो थैलेसीमिया के ऊपर जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कजन मैरिज ना करें, तो लोग हमसे खफा होते हैं कि आप खानदान की शादियों के खिलाफ हो गए। मैं खानदान की शादियों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप खानदान में शादी करें, एक टेस्ट करा लें पहले, टेस्ट करवा लें, बिल्कुल। तो क्योंकि 2 माइनर, 4 में से 1 आदमी, अगर एक जगह 4 लोग मौजूद है, हो सकता है उसमें से 1 माइनर हो। आबादी का भी इस तरह 25% हमारी आबादी हो सकती है माइनर हो, तो -+। जब 2 माइनर शादी करते हैं तो वो थैलेसीमिया का एक रिस्क होता है कि पेशेंट न ला सके। और इतना मुश्किल इसका इलाज है, महंगा इलाज है, मुस्तकिल खून लगता है बच्चों को सारी जिंदगी। हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, वेट के हिसाब से, उनकी कंडीशन के हिसाब से ब्लड लगता है। अब ब्लड जो है, खून, वो हम, मेरे और आपके जैसे नौजवान या हम तमाम लोग देंगे तो निकलेगा ना, बिल्कुल। सेहतमंद देगा, डोनेट करेंगे तो फिर उसके हिसाब से डोनेट करेगा तो उसको लगेगा। अब वॉलंटरी ब्लड डोनेशन इतना कम है इस पाकिस्तान मुल्क के अंदर, हम माशाल्लाह इतना चैरिटी करते हैं, जब ब्लड देने की बात है कि हम कहेंगे नहीं भाई मैं बीमार हो जाऊंगा, नहीं होते बीमार ब्लड देने से, और बल्कि हेल्थ अच्छी होती है, जिस्म की ज़कात है। और फीमेल्स को भी देना चाहिए, मेल्स को भी देना चाहिए। और वो अब रोज़ा तो है नहीं, हम उसको गोल के मिला के उसको दे दे, लाल रंग ब्लड है में आप देंगे तो लगेगा। तो एक और पैगाम मैं दूंगा तमाम नौजवानों के लिए कि ब्लड लाजमी डोनेट करें, फीमेल्स भी दें, मेल्स भी दें, ताकि थैलेसीमिया के बच्चे, खासतौर पर रमज़ान में इतना कम हो जाता है, फिर आगे ईद भी आती है, बच्चे ईद के दिन भी मायूस बैठे रहते हैं,
और कि हमारे को ब्लड नहीं लगता। तो आपसे कांटेक्ट करने के लिए लोग किस तरीके से आपसे रब्ता करें कि कोई ब्लड अपना डोनेट करना चाहता है? मीडिया पे सोशल पेज मीडिया है हमारा या कोई फेथ कॉन्टैक्ट पाकिस्तान नंबर के नाम से पेज भी है, लोकेशन भी हमारी और डली भी है। आप सर्च करेंगे फेथ फाइटिंग अगेंस्ट थैलेसीमिया, तमाम प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया के ऊपर हम मौजूद हैं। और मुझे सर्च कर लेंगे, मेरा भी आ जाएगा सारा, हमारे इदारे का भी तमाम चीज़ें आ जाती हैं, मैप्स के भी है, हमारे इदारे में आकर दे सकते हैं। नहीं तो आप जिस पाकिस्तान के कोने से हमसे रब्ता करें, हम आपको वहाँ का बता देंगे कि फला जगह जाकर कोई कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप बताना चाहें कि डोनर्स आपसे रब्ता कर मेरा सकें। कॉन्टैक्ट नंबर है 0324 266 0006। ठीक है, रिपीट कर दीजिएगा एक बार। 0324 266 0006 ये मेरा नंबर है। ब्लड डोनेशन के लिए रब्ता कर सकते हैं। रमज़ान में हमारी एक्टिविटीज़ बहुत सारी जारी होती हैं, उसके लिए रब्ता कर सकते हैं। बल्कि हम अपने प्लेटफॉर्म से बल्कि मैं अनाउंस करना चाहूंगी कि मैं ब्लड डोनेट करना चाहती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी ऐलान के साथ हमें कहा जा रहा है कि ब्रेक लिया जाए। तो नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम बज़्म सनागर में एक बार फिर खुश आमदीद। दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया सना खान रसूल मोहम्मद नदीम खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नदीम साहब? खैरियत से हैं? आपको हमारी बस में खुश आमदीद। और साथ ही गुजारिश करूंगा कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में नजराने अकीदत पेश करें। ना कलीम का तसव्वुर, ना ख्याल तूरे सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। ना कलीम से शिकायत, अरे ना है वाइज़ों से कीना, और कोई हूर खुल्द ले ले मुझे छोड़ दे मदीना, कोई हूर खुल्द ले ले मुझे छोड़ दे मदीना। ना कलीम का तसव्वुर, ना ख्याल तूरे सीना, और मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है जहां में कोई, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है जहां में कोई, मैं अभी पुकार लूंगा आका, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। ना कलीम का तसव्वुर, ना ख्याल तूरे सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। और मेरे डूबने में बाकी कोई भी कसर नहीं थी, कहा अल-मदद मोहम्मद आका, कहा अल-मदद मोहम्मद, तो भर गया सफीना। ना कलीम का तसव्वुर। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमाद मेहमान साहब, आपकी जानिब एक बार फिर आऊँगा। रमज़ान में एक्टिविटीज़ के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, तो रमज़ान में आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? रमज़ान में सबसे पहले तो इफ्तार और सहरी
हमारे सेंटर के ऊपर भी इफ्तार अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों अफराद करते हैं और ये सिलसिला काफ़ी किस जगह पर मैं जानना चाहूँगा? नासरा स्कूल सोल्ले बाज़ार के सामने मेन सदर में एमएन रोड की बैक साइड पे हमारा सेंटर है थैलेसीमिया का, जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के बाद हमारा वो भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्लिनिक्स भी वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे इफ्तार सहरी हम मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, थैलेसीमिया सेंटर्स के अंदर भी और मुख्तलिफ के अंदर भी। अपना रोज़गार के हवाले से हम बहुत सारे केसेस कर रहे हैं और रमज़ान में ख़ासतौर पर राशन के हवाले से तमाम इदारे करते हैं। हम 12 महीने राशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए होता है। रमज़ान में हमारा ख़ास तौर पे इंटीरियर सिंध के लिए हैदराबाद, ठट्टा, वहाँ भी हमने छोटी छोटी हमारी ब्रांचेज़ हैं एक तरह से, तो वहाँ पे हमने DHQ THQ जो सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे हमने वार्ड को अडॉप्ट किया हुआ है। तो उन वार्ड्स में थैलेसीमिया वार्ड्स के अंदर हम जिस तरह अभी हम लास्ट अंडोला यार्ड्स में अभी से रिसेंटली आए हैं वापसी, तो वहाँ पे हमने किया हैदराबाद, ठट्टा। तो इस तरह हमारा टारगेट होता है कि हम रमज़ान में 1000 राशन तक करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 500 प्लस, लास्ट ईयर भी हमने 700-800 किए थे, इस बार भी 500 तक अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। अभी आखिर कुछ दिनों के अंदर 100-200 राशन और तकसीम होंगे माशाल्लाह। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ रमज़ान के अंदर हमारी जारी रहती है। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि ब्लड डोनेशन खास तौर पे और माली मुआवनत थैलेसीमिया पेशेंट्स की बहुत कम लोग करते हैं, तो उसके लिए हमारा इदारा भी मौजूद है, हम भी मौजूद हैं। आप आएँ हमारे इदारा विज़िट करें, लोगों को देखें कि किस तरह बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान से आते हैं और उनको ब्लड भी नहीं मिलता, उनको अद्वियात नहीं मिलती। अद्वियात थैलेसीमिया पेशेंट्स की बहुत महंगी है। आम बीमारी के अंदर डिफरेंट बीमारी जो होती हैं उसमें अद्वियात इतनी महंगी नहीं होती, मिल जाती हैं। इनकी अद्वियात तो आम मेडिकल स्टोर से मिलती भी नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जाके खरीद लें, और जो खरीदने की बात आती है तो एक अगर मिडिल क्लास बंदा भी है तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो रमज़ान में हमारी बहुत ज़्यादा तमाम लोगों से ये गुजारिश होती है कि वो ब्लड डोनेट करें और ख़ास तौर पे इनके लिए माली मुआवनत भी करें अद्वियात के तौर पे ख़ास तौर पे। और फिर ब्लड के लिए ब्लड बैग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हज़ारों चीज़ें हैं जो थैलेसीमिया पेशेंट्स के इर्द गिर्द घूमती हैं। इसको हम कोशिश करते हैं कि हम कैटर करें और उसमें रमज़ान में ख़ास तौर पर हमारी उनके लिए तमाम चीज़ें हम कर सकें। मेरा अगला सवाल यही था हमारे साहब से कि इतने शोबा जात में आप काम कर रहे हैं इतने शहरों में, तो जाहिर सी बात एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है, फ़ंड की ज़रूरत होती है, वो किस तरह से करते हैं? तो अभी फ़िलहाल अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं? काफ़ी हद तक फैमिली और फ्रेंड्स, कोई ऐसा नहीं है कि हम डोनर्स हमारे पास कोई है नहीं है, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ लोग जुड़ें जो कि इस बीमारी में ख़ास तौर पे इसको देख चुके हैं, वो लोग भी आगे आएँ जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, वो और बच्चों की हेल्प करें। हम हमेशा यही कहते हैं, हमने 2009 में स्टार्ट किया था स्पॉन्सर चाइल्ड प्रोग्राम। पाकिस्तान में पहला हमारा प्रोग्राम था कि हमने एक बच्चे को स्पॉन्सर करने का स्टार्ट किया था कि आप एक बच्चे को स्पॉन्सर कर लें, उसकी माहाना अद्वियात को, उसकी ब्लड की जितने महीने के अंदर 2 बार अगर ब्लड लग रहा है, उसको 3 बार लग रहा है, तो उसका खर्चा, उसके अद्वियात एक बच्चे का माहाना खर्चा कितना होता है? 25 से 40 हज़ार, 25,000 या 40,000 तक एक बच्चे का खर्चा है, जिसमें अद्वियात भी है, ब्लड भी है और सारी चीज़ें हैं। आयरन चलेशन मसला है, जब खून लगता है तो जिस्म के अंदर फौलाद बढ़ जाता है। फौलाद को निकालने का अमल इतना तकलीफदेह है और इतना ही महंगा है, तो इसलिए हम थैलेसीमिया बच्चों को सिर्फ खून लगाना, इस तरह हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, उसका ऑयल भी चेंज होता है, मिसाल बोल दे रहा हूँ, तो अगर हम गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल डालते रहेंगे तो वो 1 साल बाद खड़ी हो जाएगी। आप तो कहेंगे मैंने तो पेट्रोल डाला था, ये क्यों नहीं चल रही? तो उसकी और चीज़ें भी देखनी होती है। इस तरह पेशेंट्स के अंदर भी हम ब्लड सिर्फ लगा नहीं सकते उनको बार बार, 10 दिन बाद ब्लड लगाते रहेंगे, उनका फौलाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसको निकालने के लिए उनको ओरल भी और IV भी इंजेक्शन लगते हैं, जो कि एक इंजेक्शन 500 रुपये का है और रोज़ के 4 लाजमी लगने हैं, महीने के लगा लें कितना होगा। अच्छा, गवर्नमेंट की सतह पर कोई आपकी मदद होती है? नहीं, गवर्नमेंट फ़िलहाल हमारी कोई हेल्प नहीं कर रही, लेकिन ये है कि सिविल हॉस्पिटल जितने DHQ THQ हैं वहाँ पे उन्होंने वार्ड्स बनाए हुए हैं, लेकिन उनको भी फंड्स का मसला है और थैलेसीमिया की अवेयरनेस नहीं है। तो वहाँ ब्लड तो लगते हैं, दवाइयाँ बच्चों को नहीं मिलती, दवाइयाँ मिल रही होती हैं तो ब्लड का बड़ा मसला होता है। तो अवेयरनेस के लिए क्या आप लोग क्या प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, किस तरीके से अवेयरनेस देते हैं लोगों को? खासतौर पर सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस तरह के जितने हमारे चैनल्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया का बड़ा पावर है आजकल, उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये है कि थैलेसीमिया लोगों को पता नहीं है क्या चीज़ है, तो वो लोग हेजिटेट होते हैं बात करते हुए कि अगर कहते हैं कि मिसमैच होता है, मिसमैच है, मतलब वो इतनी अच्छी नातखानी हुई, सब कुछ अच्छा था, जैसे थैलेसीमिया के ऊपर बात आती है तो एक माहौल टेंस हो जाता है। तो वो इसलिए थैलेसीमिया का जब ऐड भी कोई इश्तिहार भी आ रहा होता है ना, तो लोग बस स्किप कर देते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। आप लोगों के प्लेटफॉर्म से गुजारिश करूंगा कि थैलेसीमिया बहुत एक मसला सीरियस मैटर है, थोड़ा सा इसको टेक करें और हर चैनल के ऊपर 1 मिनट भी 2 मिनट भी अगर देंगे ना इसकी अवेयरनेस के लिए, सीरियस मैटर है। जब भी आज यहाँ बता बिल्कुल आप बता रहे हैं और इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसामा कायम खानी साहब, आपकी जानिब आऊँगा, एक इशू और भी चल रहा है आजकल करंट टैंकर माफिया का, और बेचारे मासूम लोगों की इसमें बहुत जान जा रही है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? करामत भाई, मैं यही सोच रहा था अभी बैठे बैठे, तो आपने ये बहुत ज़बरदस्त इशू है, इस पे असल में ये होना चाहिए कि हम सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ ही देखते हैं, लेकिन बहैसियत एक काबिल शहरी हमारी भी कुछ जो है वो
जिम्मेदारी बनती है, इसमें हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं समझता हूँ गवर्नमेंट तो देखें, कराची जो है ना ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी और इसमें बहुत ज़्यादा आबादी इस तरीके से बढ़ चुकी है कि इसको कोई काबू नहीं कर सकता। मेरा कहना ये है गवर्नमेंट तरीके से बिल्कुल जिसका दिल करता है वो कराची में आ जाता है, सीधी सी बात है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, जितना कर सकती है वो कर रही है या नहीं कर रही है वो उनका मसला, लेकिन बहैसियत एक काबिल शहरी हमें ये काम करना पड़ेगा कि इससे बचने के लिए हमें एक हाइट गेट लगाने पड़ेंगे, छोटे छोटे गेट जो कि गली मोहल्ले के अंदर टैंकर आ ही ना सके। एक हाइट का गेट हो जाए, गेट लगा दें यूं करके, सर्किल होता है, आपने देखा होगा अक्सर जगह पे गवर्नमेंट की तरफ से लगा होता है। ये मुझे बताया अगर मोहल्ले के अंदर पानी खत्म हो गया अब कैसे पानी आएगा? अब ये गवर्नमेंट का काम है। दूसरा ये है कि भाई देखें, जान सबसे पहले जान होगी तो पानी की जरूरत है। फिर आप सर्विस लाइन को यूज कर लें, सर्विस रोड को टैंकर के लिए यूज कर लें, सर्विस पे टैंकर खुद स्लो आएगा और वहां पर जंप भी बनाया जाए। ये मैं ये समझता हूँ कि चाहिए कि हमें मोहल्ले की जो प्लाजा में रहते हैं, प्लाजा में या गली मोहल्ले में पुराने एरिया में रहते हैं, वो अपनी अपनी कमेटियां जोड़ें, आपस में 500-500 1000 रुपए चंदा करें और ये हाइट लगाएं। इसके अलावा जो है वो छोटे छोटे जंप लगाएं जिससे गाड़ी स्लो हो जाए। भाई वो 1000 रुपए देगा कौन? आप भैया आप ये बात कर रहे हैं गली मोहल्ले की, अगर आप बात करते हैं तो गटर का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, नस्ल जो है खतरे में, हमने खतरे में, सब खतरे में। बहुत मोतबर है, उसका एहतराम करता हूं, लेकिन अफसोस का मकाम ये है ना कि जहां पैसों की बात आती है वहां लोग कहते हैं हम ऐसे ही सही है। देना पड़ेगा, लेकिन कराची वालों को तो अल्लाह ने इतना दिया है, कराची वाले बहुत खर्च करते हैं, बहुत आप देखें कराची में सोशल एक्टिविटी कराची जैसी पूरी दुनिया में नहीं देखी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कराची वाले करेंगे खर्च, लेकिन कोई इनको मसीहा मिले जो इस तरीके से काम करने वाला हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसको तरीके से हम कर सकते हैं। गली मोहल्ले के अंदर रात को जैसे हम तरीके के नौजवान लड़के हम होटल पे बैठते हैं, होटलिंग करते हैं, हमें चाहिए कि हम गली मोहल्ले के कॉर्नर पे बैठ जाएं, कोई टैंकर स्पीड में जा रहा है ना, बाइक पर जाएं उसके पीछे और उसको जाके रोक के जो इसको थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी आपका कहने का मकसद ये है कि अपनी रिस्पांसिबिलिटीज नहीं, अपनी रिस्पांसिबिलिटी मैं कतई कलामी की माजरत चाहता हूँ। गली के कोने में 4 लड़के बैठ गए, 2 डकैत आएंगे, उनसे कौन बचाएगा? भाई देखें ये भी इशू है, गली के मोहल्ले के लोग उनको जिम्मेदारी देंगे ना, बेचारे मासूम है ना, सही बात है। का क्या करें कराची वालों ने, इसका भी कोई ना कोई तो हल है। एक छोटा सा मोबाइल उसकी खातिर जान ले लेते हैं। ये हाल है कि लाइसेंस वाला अपने साथ सामान रखें, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही होगा। बाशिर राना भाई आपकी जानिब आऊंगा और गुजारिश करूंगा कि आज की राय जो रात है उसकी मुनासबत से कोई कलाम हाँ, अगर नूरी महफिल हो जाए तो क्या बात। और जो मुस्कुराता हुआ चेहरा इस वक्त आपका हो रहा है उसी को लेते हुए आप अच्छा सा कलाम पेश कर दें जी। यानी जाहिर सी बात है, मुस्कुराती हुई इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन आज की रात की बड़ी अजीम रात है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन अपने सीनियर के अंदाज में पढ़ूं जिन्होंने ये पढ़ी है। अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है, अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है, फिर ये आएगी शब किस को मालूम है, फिर ये आएगी शब किस को मालूम है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है, मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो ऐ मरीजों शिफा लूट लो, आसियों रहमत मुस्तफा लूट लो, आसियों रहमत मुस्तफा लूट लो, क्यों बाब रहमत खुला आज की रात है, मांग
लो, चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। क्या बात है, सलामत रहो, सलामत रहो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और इसी के साथ प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। उसामा भाई, आपकी राय काबिल एहतराम थी, उससे इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैंने जो मुआशरे के जो अलमी है वो बयान किए। हमाद साहब, आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में शुक्रगुजार हूँ हमारे स्पॉन्सर्स का, जिनमें शामिल है नेल्सन पेंट, जो कि कहते हैं कि रंग जिंदगी का, और नेल्सन पेंट देता है 25% एक्स्ट्रा कवरेज, यानी कि कम पेंट में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करता है। इनके साथ शुक्रगुजार हूँ अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी, बोलती किताबें, जावेद पब्लिशर और ग्रेसफुल ग्रामर स्कूल, carspk.com, जिनका कहना है कि आप घर बैठे आसान किस्तों पर एसी, रेफ्रिजरेटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मंगवा सकते हैं। इसके साथ शुक्रगुजार हूँ बिस्मिल्लाह रेजिडेंसी बाय मियादात होल्डिंग और टाइम विजन मार्केटिंग वालों का, कुरैशी करशी जामेशीरी और फास्टर ब्लैक कोबरा, जिनका कहना है कि अब कोई मच्छर बच के दिखाए। इंशाल्लाह कल 11 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और साइमा को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।